हेलो विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं आज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो अपन बीच में कर चुके थे, फिनॉल तक अपन भी चुके थे पूरा का पूरा। स्टार्ट करते हैं एनिलीन। क्या स्टार्ट करते हैं? एनिलीन। एनिलीन जो है बेटा, किस चीज को बोलते हैं? PHNH2। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन का फंडा क्या है कि आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पे आपने करा दो नाइट्रेशन। तो आपको क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या रहता है? NO2 प्लस। अब इसको SnHCl FeSCl के साथ रिएक्ट करा लो, कुछ भी, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इसको किस में बदल देंगे? NH2। इस तरीके से आप कर लो, या फिर आप ऐसे यहाँ पे ऐसा हाइड में, इसका मतलब हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। NO, एक और फर्दर रिड्यूस कर दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? एनिलीन। अब एक चीज होती है बेटा, बेकर मुलिकन टेस्ट। बेकर मुलिकन टेस्ट में क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन को आप जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो, NO लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आप इसको, सॉरी, ये यहाँ पे OH, अगर आप इसको टोलेंस रिएजेंट यानी AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है वापस। इस चीज को बोलते हैं बेकर मिलिकन टेस्ट, और इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, इसमें एक और चीज देखो। जैसे मान लो यहाँ पे दो NO2 लगे हुए हैं, दो NO2 में से अगर आपने इसे Na2S या NH4HS विद हीटिंग कराया, ठीक है, तो एक सिलेक्टिव रिडक्शन होता है। अच्छा, रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन उसका होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मान लो, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो दोनों सेम थे, आपने कैसे करा दिया? ये मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया था, मैं आपको क्वेश्चन से कराऊंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ये, अब इस क्लोरीन का जो माइनस आई है वो किस पे लग रहा है? इस वाले NO2 पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो बहुत दूर है। तो अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो कौन सा वाला एनिलीन मेरा NO2 रिड्यूस हो जाएगा? ये वाला। इसी में अगर मैं मान लो एक और सवाल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं NO2 CH3 NO2, अब क्योंकि इसका प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई लग रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे अगर रिएक्ट कराऊंगा तो कौन सा वाला रिड्यूस हो जाएगा? नीचे वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान से समझ लो इसे। रिएक्शन ऑफ एनालीन पढ़ते हैं। अब बेटा देखो, बिल्कुल हूबहू वैसे का वैसा ही है जैसा आपका फिनॉल है। इसमें पहला अपन पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। अगर बेटा आप फिनॉल को एनालीन को माफ करना, FeBr2 Br2 विद H2O रिएक्ट कराता हूँ तो क्या हो जाएगा? पोली प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब सारी जगह पे आपका Br लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि देखो, इसका फिनॉल में प्लस M लग रहा था, तो सोचो NH2 का तो प्लस M ज्यादा लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंस है, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएगा, तो सारी जगह पे Br कनेक्ट हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिंग को डीएक्टिवेट करता हूँ, यानी एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कराऊं, या मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा देता हूँ, तो इस तरीके से मुझे एमाइड मिल जाएगा। अब जैसे ये मेरा एमाइड मिला, मेरी रिंग क्या हो गई? डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि इसके लिए इसका माइनस एम, एक तरीके से ये इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। अब मैं इस पे FeBr2 कराऊं तो अब मेरे को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, अलग अलग मिलेंगे। अब मैं अगर इस पे पानी डाल देता हूँ,
क्या बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये ऑर्थो और पैरा वाला, ऑफ कोर्स मेरा पैरा मेजर मिलेगा क्योंकि इसका प्लस है और माइनस आई है, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या है माइनस आई लग रहा होगा, पैरा पे माइनस आई बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। यहां तक समझ आ गया? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सारी जगह पे NH NO2 लग जाएगा। लेकिन याद रखना ये फिनॉल की तरह यहाँ पे भी 10% से और 90% रिंग की तो 12 बज जाएगी, मतलब वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 विद H2SO4 लेता हूँ, अब होता क्या है यहाँ पे बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, कि यहाँ पे NH2 के साथ जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है और पैरा वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, मेजर तो खैर पैरा वाला ही मिलना चाहिए था, जो सही बात है मिलता भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है 47%, ये मिलता है आपको पैरा वाला 51, और ये मिलता है आपको 2%। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे NH3 का NH2 जो एनलीन है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो क्या है, ये बेसिकली बेस है, बेसिक होता है, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH3 प्लस में H प्लस लेके। अब सोचो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई। अब माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई सबसे ज्यादा किस पोजीशन पे लग रहा होगा, ऑर्थो पे। मेटा पे कम और पैरा पे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा होगा। इस वजह से यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ओनली आपका 2% मिलता है, पैरा वाला 51 और मेटा वाला 47। याद रखना अभी भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो पैरा वाला ही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, थर्ड अपन पढ़ेंगे सल्फोनेशन। पहले आप एक बार इसे देख लो, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट पीड़ा हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो इसमें क्या है ध्यान से देखो, ये बेसिक है H2SO4 एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और पहले सॉरी ये मिल गया आपको। अब ये यहां से रीअरेंज होकर पहले तो पैरा पोजीशन पे चल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। ये आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये तो बेस है, ये एसिडिक एसिड, तो यहाँ से ज्यूट्रायन भी बन सकता है। इस तरीके से मैं ज्यूट्रायन बना देता हूँ, N3 प्लस SO3 माइनस। क्या बात क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम सल्फेनिलिक एसिड होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। एनिलीन को जब बेटा HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, याद रखना HNO2 जो होता है वो NaNO2 प्लस HCl से फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, तो अपन को BDC मिल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। BDC की फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन। मैकेनिज्म देखते हैं इसका कि ये मिलता कैसे। HNO2 को जैसे ही आपका H प्लस मिलेगा, ये H प्लस कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इसके पास जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से H2 निकलेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, H2 प्लस NO प्लस। अब ये NO प्लस कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स एनिलीन के पास जाएगा। इसके पास जैसे आएगा, ये क्या मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है? जैसे ही ये हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जैसे ये यहाँ से निकला, ठीक है, ये टोटोमराइज होकर आपको क्या मिल गया, नाइट्रोजन। और ये अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटोमराइज करेगा, ठीक है, NaOH। वापस जैसे ही H प्लस डालोगे, ये H प्लस यहाँ पे, ये इधर, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका BDC। अब BDC में ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से क्या है,
स्टेबल है। अब जैसे ही एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, लेकिन देखो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस, लेकिन ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। साथ में मैं इसको साइड में एक और चीज समझा देता हूँ, जो मैंने पहले भी समझा रखी है एल्काइल हैलाइड में। HNO2 के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RN2 प्लस Cl माइनस। यहाँ से N2 गैस निकलती है और कार्बोकेटाइन बन जाता है। यहाँ पे ये चीज इस वजह से नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये निकला तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, इस वजह से इसने इसको स्टेबल कर रखा है। लेकिन ये इसको निकल तो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैं यहाँ से इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर H3PO2 है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और सिंपली क्या मिल जाएगा, बेंजीन। अगर आपने इसको H2O से रिएक्ट करा दिया तो ये आपको फिनॉल मिल जाएगा, OH लग जाएगा। अगर आपने मान लो यहाँ पे KCN ले लिया, KI ले लिया, कॉपर क्लोराइड ऐसे ले लिया, तो आपको यहाँ पे कभी साइनाइड लगा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल सीधा जाएगा, ये तो वैसे निकल सकता है तो फटाफट निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन लग जाएगा, ठीक है, क्लोरीन लग जाएगा, Br भी लगा सकते हो आप, ठीक है, सैंड में रिएक्शंस वगैरह इसी का पार्ट है। समझ आ रहा है, बहुत आसान है ये चीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि आपको एलिफेटिक पे फ्लोरीन लगाना तो आता है। फ्लोरीन कैसे लगाते हैं एलिफेटिक पे, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। एल्काइल हैलाइड ले लो, यहाँ पे इसको बोलते हैं बोल्ट स्क्यूमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, बोल्ट स्क्यूमैन रिएक्शन। HF प्लस BF3 के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस BF4 माइनस। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से देखो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया और ये काफी बार आता है ये, याद रखना, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। ये और मैंने लगभग लगभग सारी करा दी है, आई डोंट थिंक सो कोई भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके साइड प्रोडक्ट वगैरह सब नोट्स में लिखे हुए हैं, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट आई थिंक सो मेन चीज ये थी जो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको देख लो, इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो।